हाथरस गैंगरेप पीड़िता के पिता से सीएम योगी ने की बात, मुजरिमों को न छोड़ने का भरोसा दिया। हाथरस केस की जांच के लिए बनी हाई लेवल एसआईटी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा। सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया, 7 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। परिवार को 25 लाख की मदद का ऐलान, 10 लाख की मदद पहले दी गई। पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पीड़िता के परिवार को मिलेगा सरकारी घर, सूडा आवास योजना का लाभ। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका, केस को दिल्ली ट्रांसफर करके सीबीआई जांच कराने की मांग। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार का दावा, घर वालों की सहमति से हुआ पीड़िता का अंतिम संस्कार। एडीजी ने कहा, शव खराब होने की वजह से पीड़िता का अंतिम संस्कार करना पड़ा। सफदरजंग अस्पताल का बयान, भर्ती के वक्त पीड़िता की सर्विकल स्पाइन इंजरी थी। हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ की मांग, इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन। हाथरस केस में इंसाफ के लिए कोलकाता में राजभवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बात की, हाथरस केस के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। 28 साल बाद बाबरी केस में ऐतिहासिक फैसला, सभी 32 आरोपी बरी। साध्वी रितंभरा, कल्याण सिंह, चंपत राय समेत सभी आरोपी बरी किए गए। सीबीआई अदालत में जज की टिप्पणी, आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं। 2300 पन्नों की जजमेंट, आडवाणी और जोशी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। जज ने फैसले में कहा, कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाई सीबीआई। यूपी के सीएम योगी का बयान, बदनाम करने के लिए रचा गया था षड्यंत्र। लालकृष्ण आडवाणी ने भी दी प्रतिक्रिया, कहा कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण। फैसले के बाद अमित शाह ने आडवाणी से की बातचीत। राजनाथ सिंह ने कहा, न्याय की जीत। बीजेपी सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने कहा, देश का न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ा। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, अदालत का फैसला ऐतिहासिक। साध्वी रितंभरा बोली, राजनीतिक विद्वेष के लिए लगाए गए थे आरोप। जय भगवान गोयल ने कहा, अगर कोर्ट फांसी की सजा भी देता तो भी तैयार थे। कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बयान, अदालत के लिए काला दिन। इकबाल अंसारी ने फैसले का सम्मान किया। विशेष अदालत के फैसले से कांग्रेस नाखुश, सुरजेवाला ने बताया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अलग। सुरजेवाला बोले, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना गैर कानूनी अपराध था। शिवसेना ने किया फैसले का स्वागत, कहा कोर्ट ने भी माना बाबरी विध्वंस कोई साजिश नहीं थी। संजय राउत ने कहा, अगर बाबरी विध्वंस न हुआ होता तो हम राम जन्मभूमि का भूमि पूजन भी न देख पाते। बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, राजनीतिक फायदे के लिए एफआईआर में डाले गए थे नाम। फैसले पर संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने भी खुशी जताई। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मथुरा सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा यथास्थिति बनी रहेगी। याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी शामिल हुए। सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन केशुभाई पटेल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा। सुशांत के पिता के सिंह से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की, पटना में मिले। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, अलग रास्ते पर चली गई सुशांत केस की जांच। पायल घोष के मामले में अनुराग कश्यप से मुंबई पुलिस कल करेगी पूछताछ। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिलेंगी पायल घोष, 1 अक्टूबर को होगी मुलाकात। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई बड़ी बैठक। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की कल पटना में होगी बैठक। अगले 3-4 दिनों में कैंडिडेट्स के नामों पर फैसला, बीजेपी संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए का फॉर्मूला कल तक हो सकता है तय, बातचीत जारी। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी को 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। एलजेपी को अपने हिस्से की सीटें देने के लिए तैयार नहीं है जेडीयू, सूत्रों से खबर। आरएलएसपी के महासचिव माधव आनंद का इस्तीफा, कल देर रात हुई थी तेजस्वी यादव से मुलाकात। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक्साइज कमिश्नर वी कार्तिकेय को हटाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत छोड़ने के मामले में गृह मंत्रालय को नोटिस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का सिविल सेवा परीक्षा टालने से इनकार, 4 अक्टूबर को प्री एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, आखिरी अटेम्प्ट वाले छात्रों को एक और मौका देने पर विचार करें। पराली की खाद को खाद में बदलने के लिए केमिकल घोल बनाएगी दिल्ली सरकार, 5 अक्टूबर से शुरू होगा काम। आर्य कॉलोनी में प्रदर्शन करने वालों से चार्ज हटाएगी उद्धव सरकार। भारत और चीन में एलएसी पर मौजूदा हालात की समीक्षा की, विदेश मंत्रालय का बयान। ब्रह्मोस के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री ने की तारीफ, कहा आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल। पाकिस्तान ने एलओसी पर दागे मोर्टार, सेना ने दिया करारा जवाब। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने 20 अक्टूबर तक भारत जर्मनी की सभी उड़ानें रद्द की, डीडीसीए से चल रहा था विवाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आरोपों पर राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, संस्था देशी हो विदेशी, कानून का पालन करना होगा। आईएनएस विराट को कबाड़ में तब्दील होने से बचाने की आखिरी उम्मीद, एक कंपनी ने विराट को खरीदने के लिए शुरू की कोशिश। विशाखापट्टनम से सीपीआई माओवादी का कार्यकर्ता गिरफ्तार। जेमिली कामेश पर हैं 100 से ज्यादा केस। अमित शाह ने अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में बांटे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इलेक्ट्रिक चाक। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में लगातार 7वें दिन किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन। हरियाणा के अंबाला में नई अनाज मंडी के पास किसानों ने अंबाला हिसार हाईवे पर यातायात रोका। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, टैंकर से टक्कर में कार में लगी आग, चालक की जलकर मौत। गाजियाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की, लाखों का सोना चांदी लूटकर फरार हुए। नोएडा में फिर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश को गोली लगी। गृह मंत्रालय ने रीओपनिंग के लिए जारी की गाइडलाइंस, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नियम। 15 अक्टूबर से 50% दर्शकों के साथ खोलेंगे सिनेमा हॉल। रीओपनिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला अधिकार, 15 अक्टूबर से स्कूल और कोचिंग खोलने पर कर सकते हैं फैसला। कंटेनमेंट जोन के बाहर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक
धार्मिक और खेलकूद के आयोजनों में अब 100 से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी जारी किए कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश। 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट और बार खोलने की छूट। 15 अक्टूबर तक कर्नाटक में बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण शैक्षिक संस्थान बंद रखने का फैसला। देश में कोरोना केस 62 लाख के पार। 24 घंटे में सामने आए 80,472 नए केस। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 97,000 के पार। एक दिन में 1,179 लोगों ने दम तोड़ा। देश भर में अब तक 7 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में 10 लाख से भी ज्यादा टेस्ट हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 3,227 नए कोरोना केस, 48 लोगों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट में पहले की तरह 8 अक्टूबर तक होगी सुनवाई। रोटेशन बेसिस पर जजों की 3 बेंच ही करेगी फिजिकल हियरिंग। दिल्ली में हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर अगले हफ्ते से हड़ताल पर जा सकते हैं। 3 महीने से नहीं मिली है सैलरी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 18,317 नए केस, 481 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 2,654 नए कोरोना केस, 46 मरीजों की जान गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र के 327 पुलिसकर्मी संक्रमित। अब तक 23,360 पुलिस वालों को कोरोना हुआ। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 4,069 लोग संक्रमित हुए। 63 लोगों की जान गई। 17 अक्टूबर से मथुरा के बांकी बिहारी के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। नियमों का पालन करना होगा। बिहार में कोरोना के 1,439 नए केस, एक्टिव केस 14,390। राजस्थान में आज 2,173 लोग कोरोना संक्रमित हुए, 15 की मौत। उत्तराखंड में 719 रुपए के अंदर करना होगा रैपिड टेस्ट। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,133 नए केस, 24 घंटे में 48 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,659 कोरोना मरीज मिले, 67 की मौत। तमिलनाडु ने 31 अक्टूबर तक बढ़ाया लॉकडाउन। स्कूल में शिक्षक और छात्रों के संपर्क पर रोक। जम्मू कश्मीर में बुधवार को कोरोना से 975 लोग संक्रमित, 1,355 ठीक हुए। ओडिशा में 2 अक्टूबर से चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओपन होगी। केन्या और भूटान से एयर बबल तैयार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। बाइडेन ने लोगों से पूछा, क्या कोरोना पर काबू पाने के लिए ट्रंप के कदम से आप संतुष्ट हैं? वित्त वर्ष की पहली तिमाही के चालू खाते में 19.8 अरब डॉलर सरप्लस का इजाफा। 1 अप्रैल से 29 सितंबर 2020 तक करीब 34 लाख टैक्स पेयर्स को 1,18,324 करोड़ रुपए का रिफंड। डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की बढ़त। 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 76 पैसे। और मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स में 94 और निफ्टी में 25 अंकों की बढ़त। कल रात के अंधेरे में पुलिस